फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 8 अगस्त। जी हाँ। और आज ब्लॉग नहीं आया होगा सुबह, अब ये आएगा 9 तारीख को जो मैं अभी बना रही हूँ। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत दिन से कुछ पेंडिंग वर्क चल रहा है, क्योंकि आज मेरी बेटी की सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है और कल संडे है, तो 2 दिन मिल जाते हैं मुझे। उसके पापा भी बाहर गए हुए हैं, तो अब आप जानते हैं कम काम होता है। मैं ये नहीं कह रही कि खाने का उन्हीं के लिए बनाते हैं या वही खाते हैं सारा, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा आप ईजी हो जाते हो भाई। अब उनके साथ हो तो थोड़ा सा भाई प्रॉपर खाना बनाना है। दाल चावल सब्जी रोटी बनती, कल भी बनी थी मेरे यहाँ, ऐसा नहीं है। मैंने कल चने की सब्ज़ी बनाई थी और ये सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अभी हम आराम से उठे, क्योंकि मुझे आज पूजा भी नहीं करनी थी, तो उठे फिर मेड करके गई। लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ मेड के करने से नहीं होता है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ में है मुझे। जब तक मैं अपने हाथ से, अब मैंने अभी एक बार हल्की सी झाड़ू मार के पैर से डाइनिंग में, बेडरूम में और किचन में पोछा खुद से मारा है, वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था। किचन पूरा साफ़ हो चुका है, नाश्ता हो चुका है, और अभी मैं नहीं नहाई हूँ, बेटी नहा ली है। और आज मैंने उसको दी है एक पनिशमेंट। तो वो पनिशमेंट क्या है? जी हाँ, वो ये पनिशमेंट है कि मैंने इसकी एग्ज़ाम्स होने के बाद, यानी कि वेकेशन जब पढ़ रही थी, समर वेकेशन जब पढ़ी थी, तो मैंने इसकी स्टडी टेबल इसको साफ़ करके पूरी अच्छे से सेटल करके दी थी। मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था, आप जाके देख सकते हो। और इसने सारी मैसअप कर दी, तो अब ये इसके लिए पनिशमेंट है कि अब इसको ये खुद से करनी होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको नहला धुला दिया है, नाश्ता करा दिया है, और घर पूरा सारा मेरा किया हुआ है। वो मैडम तो बस ऐसे ही कर जाती, क्या बोलूँ अब मैं। ये सारा दोबारा मैं एकदम से करती हूँ, लाइनिंग वगैरह सब साफ़ कर दिया है। ये चमक आती है ना, ये अपने हाथ से आती है। किचन का सारा चमका दिया है, पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब बस खाना बनना है। और यहाँ मैं आ गई हूँ वैष्णवी के पास। इसको मिली है पनिशमेंट। कैसी पनिशमेंट मिली है? स्टडी टेबल ठीक करने की। हाँ, क्यों बताए क्यों? ये जो स्टडी टेबल मैसअप की है ना बेटा, ये बड़ी मेहनत से होती है। हाँ ठीक है, ये सब टाइम पास नहीं करो, पहले सामान नीचे करो बेटा। तो इसलिए तुम्हें ये पनिशमेंट मिली है, ताकि जो मम्मा करती है ना जब साफ़, और तुम वैसे ही तुम्हें लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही हो गया होगा सब साफ़, मुझे मिल गया साफ़ किया हुआ, तो तुम्हें अब ये एहसास रहेगा गंदा करते समय तुम्हें ये एहसास रहेगा कि कितनी मेहनत से मैंने एक एक नोटबुक और बुक को उठाया था, रखा था, है ना। इधर देखो, इधर है ना। तो जब मेहनत अपनी ख़राब होगी तो पता चलेगा, है ना। चलो, तुम्हारी पनिशमेंट शुरू होती है। पहले ये सारा सामान इस पर डालो, गद्दे पर निकाल के। कोई नहीं, फोर्थ उधर लगाते जाओ, फिफ्थ का इधर लगाते। पूरी स्टडी टेबल अभी तुम्हें अच्छे से सही करनी है। चलो निकालो, सब सामान निकालो। पहले ये जितना भी सामान ऊपर रखा हुआ है इसको नीचे करो। करो बेटा, वेरी गुड। तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा बेटा ये करके, है ना। हमेशा मम्मा पापा थोड़ी ना करते हैं। क्या जनरल नॉलेज का? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना। तो ये तो रख लूँ ना। हाँ चलो। ये टॉयज वगैरह हैं, सब निकालो। इसमें 15 अगस्त 26 जनवरी के कुछ वो है, कुछ चीज़ें हैं जो काम आएंगी उसमें। रखो, अभी मम्मा सब संभाल के रखती है, इसीलिए कि बार बार चीज़ें थोड़ी ना खरीदी जाती हैं। क्लास की कॉपीज़ वगैरह हैं और बुक्स हैं, उनको ऐसे अलग अलग लगाओ, और सबसे पहले वाले शेल्फ में, वहाँ पे जो साफ़ करी है उसमें लगाना। कैसा मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? अभी तो और आएगा। देखो बेटा, कर मैं भी सकती हूँ। स्ट्रिक्टनेस की बात नहीं है कि तुम ये सोचो कि मम्मी इससे तो एक छोटी सी चीज़ तुम आज जब खुद करोगी ना, तुम देखना, तुम मुझसे भी शाम को बोलोगी मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा ना आज शाम को अपनी, तो तुम्हें खुद फील होगा कि मम्मी देखो मैंने की है ये साफ़, है ना। एक छोटी सी ड्यूटी से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, है ना। अपनी स्टडी टेबल और अपना काम करने में थोड़ी ना खुशी होता है। मम्मी सब कर सकती है, 2 मिनट में मम्मी 1 घंटे में ये भी काम कर देगी। आज अलमारियाँ अपनी भी करनी है मम्मी को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम जब खुद करोगी, तो जब तुम ये उठाओगी ना बेटा वहाँ से, जब तुम उठाती हो ऐसे ही स्कूल से लाके यूँ रख देती हो, वो बनता चला जाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? तो जब ये बनता चला जाता है इस तरह से, तो तुम्हें ये एहसास होगा कि नहीं, मैंने इस तरह निकाली है, मैं ऐसे ही रख दूँ, क्योंकि अगर दोबारा भी तुमने गड़बड़ किया तो तुम्हें ही करना है, समझी। तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि मम्मी कितनी मेहनत से करती है। एक तो टाइम निकालती है, 3 टाइम का खाना बनाना है, तुम्हारा भी लेके आता है, फिर इन चीज़ों को कैसे डिस्कार्ड करना है, किस चीज़ को रखना है, ये कोई ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, तुरंत हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा है। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा बताओ।
गर्मी लग रही है, बाकी तो मैं कर लेती। गर्मी लग रही है, पूरा दरवाजा खोल लो। ये एसी चल सकता है, ये पर्दे के पीछे दिखाओ, एसी है उधर। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, यहाँ की वो नहीं हुई है ना, इस वाले में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी पिछली बार। हाँ तो चले, मम्मी गर्मी में कैसे कैसे करती है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। एक तो अब हमारे स्कूल में क्या कहते हैं, अब हम लोग फ्रेंच भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे स्कूल में फ्रेंच तुमने इस बुक को तो बहुत पढ़ा है ना, जैसे हाँ देखो जो ना, मिली थी उसे तो बड़ा पढ़ा। मैंने एक्सरसाइजेस कर रखी तो उसको है मैंने रिवीजन तो। किया करो बेटा, किसी को एक लैंग्वेज तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है स्कूल में, सोचो। अलग अब ये जो क्राफ्ट का सामान है सब अच्छे से लगा के मैंने वहाँ रख दिया था, लेकिन तुमने सब मैसअप कर दिया। अब इसको उठाओ, अभी उधर रख दो फिलहाल, उसको उठाओ पूरे, उसको अभी तुम्हें खाली करना है। अब जो तुम्हारा काम है उस शेल्फ के साथ, हाँ डायरीज भी रखो। डायरी तो तुम्हारी अपनी पर्सनल वो करती हो ना, डेकोरेट वगैरह, उसको नहीं उसके ऊपर रख दो। हाँ ज़्यादा जगह स्पेस घेरने की। मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ काम स्पेसिंग में कैसे आप अपना काम करते हैं ना, कि अच्छे से कराऊँ। अभी तुम अपने हिसाब से करो, मैं नहा के आती हूँ फटाफट। और इधर जो सबसे बड़ा आज मैं काम छेड़ने वाली हूँ वो क्या है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ईशा आप अलमीरा देख रहे हो, ये इतना ज़रूरी है आज। और आज कुछ नहीं करना, हम चाहे भले ही दोपहर में खाने बाहर से मंगाएंगे और जो भी कुछ है, क्योंकि देखिए अगर इसमें लगे हो, लेकिन नहा के मैं पूरा घर क्लीन कर देती हूँ, नहा धो लेती हूँ, ताकि काम करते समय आपके पास ये ना हो कि किचन फैला हुआ है, ये करना है, तो आप एकदम माइंड रिलैक्स से लग सकते हो इन कामों में। तो अब मैं जा रही हूँ ये पूरी अलमीरा नीचे गिराने। हाँ बाल आ रहे मुँह में, तो पूरी अलमीरा मैं नीचे गिरा देती हूँ। अभी सीलन हो रही है, मुझे डर लग रहा है बस मेरे कपड़े ख़राब ना हुए हो। चलिए बिना देर किए, और ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए ब्लॉग में। मतलब सोचिए आधा काम किया है और सीलन की इतनी स्मेल आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है कपड़ों के साथ। ये देखिए कितना बवाल मैंने फैला दिया है, यहाँ पे सारा मेरा कॉस्मेटिक का सामान है। वैष्णवी वहाँ कर रही है अपना काम, मैं इधर। अब मैं नहा के आती हूँ क्योंकि मुझे तो चैन ही नहीं पड़ रहा, बार बार उसके पास जाती हूँ, उसको बताने लगती हूँ कि ऐसे करो ऐसे। अभी उसको अपने आप से करने देती हूँ, मैं जल्दी से नहा आऊँ, उसके बाद मैं इस काम पे लगती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे कुछ चीज़ें ध्यान से करके करनी है। सीलन आ रही है अंदर, हाफ में ही आ गई। हाफ नहीं हुआ अभी तो, हाफ से बहुत ही कम है। और तुम्हारी क्या हो गई, कमर थक गई? थक गए, हमें नहीं होगा। अब समझ में आया अब थोड़ी हेल्प करो। मम्मी कैसे करती है, अब करोगी गंदा, करोगी अब गंदा? मम्मी को कितना ज़्यादा दर्द होता होगा। चलो अभी तो करना है बेटा। दोस्तों मैं नहा ली हूँ और अभी रेडी वेडी, इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का सा मेकअप किया था, क्योंकि मैं अभी कुछ अपना एक शूट कर रही थी, मतलब एक वीडियो बना रही थी, साथ साथ ये भी सब काम करने दिन भर। और बस यही सब है, और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर अभी शाम को आज सैटरडे भी है, और सैटरडे लगती है सब्ज़ी मंडी। वैसे तो मैं बरसात में जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ वहाँ पे ना कुछ ऐसी झाड़ू वाड़ू मिलती है जो मेरी मेड को बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, तो उसने बोला है भाभी वहीं से ले आना प्लीज़। तो मैं सोच रही हूँ लेने जाऊँगी तो 2-4 सब्जियाँ भी ले आऊँगी। तो जल्दी जल्दी आज काम, आज पूरा दिन बिजी 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 है, और साथ साथ अपने भी काम करते रहने हैं, साथ साथ इनको भी मैडम को करवा के और उसे पढ़ने बैठाना है। करना है मैडम, छोड़ूंगी नहीं, पूरी टेबल करनी है आपको आज। तो अब मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम कर रही थी, और उसके बाद अभी वैष्णवी की तो टाई फिस हो चुकी है अपने वाले उसमें, वो तुम फेल हो रही हो, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। तो अभी मुझे, मैंने पता है रोल मंगा रखे थे, ये सीलन आ रही है ना इसमें, देखिए मैंने पीछे हीटर भी लगा रखा है, मैं ऐसे कर देती हूँ। हमारे मतलब किसी भी हम मकान में गए ना उसमें इतना नहीं हुआ, तो मैंने अभी ये रोल मंगा रखे थे बड़े वाले गोल्डन, जो आपने देखे होंगे। तो ये रोल मेरे पास रखे हुए थे पहले के, 2 मंगाए थे मैंने, और ये बड़े बड़े वाले हैं, छोटे भी आते हैं। मैं सोने की अलमारी है मेरी इतना सुंदर लग रहा है। ये मैंने गोल्डन क्यों मंगाया, इतना स्ट्राइकी, उसका रीज़न था वो इसलिए मंगाया कि कपड़े रखूंगी ना तो मतलब अंदर कपड़े वाले में तो चल जाता है, अब किचन विचन में आप ऐसा गोल्डन लगा दोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं वही करने जा रही हूँ, लगाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। हालांकि साइड पीछे अलमीरा में देखिए आप, साइड में उधर सीलन है, वो सारी मैंने हीटर से एकदम ड्राई कर दी है। हालांकि इसके पापा कह रहे हैं, मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो कह रहे थे कि आप लोग मतलब इसको करिए तो हम इसको सब पुट्टी उट्टी करवा दें, सही करवा दें। तो मैंने कहा भैया उस टाइम में कितना टाइम लगेगा, मेरे तो कपड़े सब बर्बाद हो रहे हैं ना। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल मैं यही अपना काम कर लेती हूँ जो टेम्परेरी वाला है, और उसके बाद जो होगा तब देखा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने सब सुखा दिया और मैं अभी चिपका दूँगी। हालांकि इसके पापा ने कहा कि हम आएंगे तो इसको वो करेंगे, तो उसके बाद चिपकाएंगे, वो सूखेगा। वो 4, 5, 6, 7 दिन का प्रोसेस है भाई। ये एक दिन होगा, बरसात में धीरे धीरे पुट्टी सूखेगी, फिर उस पर ये वाला चिपकने लायक होगा तब चिपकाएंगे। इतना नहीं है, मैं भी फ़िलहाल चिपका लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने मंगा के बहुत पहले ही रख दिए थे।
क्योंकि मैं उन दिनों चिपकाने वाली थी अलमारी सही करके, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो चलिए फिर जल्दी चिपका देती हूँ। सोने की अलमीरा में मेरे कपड़े रखे जाएंगे। अब मेरी सोने की अलमारी तैयार होती हुई, यहाँ बबल्स वगैरह आ गए क्योंकि 2 लोगों की ज़रूरत थी। मैंने जल्दी में लगा दिया, पूरा एकदम सीलन यहाँ से बंद हो गई, पूरा सूख गया था, उसके बाद लगाया। लगाते हैं सोने की अलमारी में कपड़े। तो मेरा सोने की अलमारी तैयार हो गई है। अब उस सोने की अलमारी में जल्दी जल्दी बवाल ये मेरे को सही करना है। तो मैं आ जाती हूँ नीचे। 1 2 1 2 1 2 1 2 चढ़ रही है वैष्णवी। चढ़ो 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 सोने की अलमारी जाओ। नहीं कोई नहीं, चढ़ जाओ। चढ़ गई, चढ़ तो गई। अब मैंने यहाँ पे येलो कलर के चार्ट पेपर बिछा दिए और इसमें बीच में सेलो टेप्स चिपका दिए थे ताकि ये जब कपड़े रखे जाएं तो ये हिले ना, और ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है इस तरह से। ये देखिए शॉपिंग बैग में मैंने और सारे जितने भी वो होते हैं ना कपड़े के बैग्स वगैरह वो रखे हैं। और ये मैंने बदायूं कि मेले से 20 रुपए का लिया था ये शॉपिंग बैग, ये वाला जो रैपर है। बदायूं जिंदाबाद, बदायूं जिंदाबाद, बदायूं जिंदाबाद। हेलो, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। मतलब सोचिए मैं 12 साढ़े 12 से लगी हुई हूँ और मेरी इस अलमीरा में तो बहुत ही टाइम लग गया। मतलब इसको सब करना इतना, देखिए अभी तो ये आधी ही लगी है, मतलब लग गई। दूसरी का रखती हूँ। एक्चुअली इनके ना ड्रॉर नहीं दे रखे इस वाले जो हमारा रेंटेड ये फ्लैट है, इसमें ड्रॉर्स हैं ठीक है, ऊपर भी हैं अच्छे से हैं, लेकिन सामान ही ऑलरेडी इतना होता है ना, लगेज के सामान होते हैं, फिर कुछ अटैचियाँ होती हैं जो आपको सही करके साफ़ करके लगानी होती है ऊपर की। कभी आप ट्रैवल में जा रहे हो, उतारा और अपना लेके चले गए, तो मैं इस तरह से सामान सही से करके रखती हूँ। तो शायद वो है, अगर मैं सामान ऐसे रख दूँ कि वो भारी रख दिया, वो भी कर दिया तो आ जाएगा। तो अभी ऊपर का सामान ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब लगा दिया है मैंने। और अभी ये जो मुझे ये कॉस्मेटिक का सब सही करके इधर ही मैं बगल में जो अंदर रखती हूँ वहाँ लगाना है। और आप देखो कूड़ा भी निकला है, वो दिख रहा है ना वहाँ पे पड़ा हुआ, ये सारा वेस्टेज निकला है। तो ये काम पता है ज़्यादा हो गया। और इसकी जो अलमीरा इसको करनी थी ना, हुई नहीं है पूरी अभी। हालत ख़राब है उसकी, आधी करने के बाद ही रो गई है। तो चलिए मैं दोपहर का तो मंगा दिया था मैंने वैष्णवी के लिए, लेकिन अब वही है कि अब रात का तो बनाना ही है, क्योंकि मतलब हाँ रात को तो बनाना पड़ेगा खाना। तो मैंने अभी भी राजमा उबलने रख दिया है। मैं टाइम से अभी शायद 4:45 या 5 बज रहा होगा मेरे ख्याल से, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है अभी, आप देखो। और मैं बस ये सब करके, और फिर मुझे आज मंडी भी जाना है सब्ज़ी लेने, बहुत काम है। आज का सैटरडे तो बहुत ही वो हुआ, बड़ा हेक्टिक सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब जो इतने दिन से टल रहा था। और मेरी सोने की अलमारी भी तैयार हो गई। तो आप लोग भी बने रहो ब्लॉग में, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों हालत ख़राब हो गई है, और आपको पता है कितना बज रहा है, टाइम दिखाई देती हूँ नहीं तो फिर आपको लगेगा मैं ऐसे ही कह रही थी, मैं झूठ नहीं बोलती। 8:21 हो रहा है रात का, और मैं 12:30 बजे से लगी थी, और अभी 10 मिनट पहले बस मैं लेटी हूँ। आप हालत देखो मेरी, लेकिन काम ऐसा हुआ है ना चकाचक। इसकी स्टडी टेबल इसने आधी छोड़ दी थी, की नहीं इस लड़की ने, ये मैंने ही की है आधी, देख ले आधी, मतलब 1/4 काम करके तुम थक गई। और मम्मी जब पूरी करती है, सुनो, मम्मी जब पूरी करती है और तुम उसे मैसअप करती हो तो सोचो क्या बीतती होगी। अब तुम्हें लग रहा है ना कितनी मेहनत लगती है। बट मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि मेरी स्टडी टेबल में 1 2 3 4 5 और 6 है। मैंने टोटल उसके से 1 2 3 वो भी क्या है कि आप सोचिए मैंने अपने में जो करा है ना काम, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। सारा नीचे का ग्रॉसरी का भी सब हीटर लगा के, सीलन को सुखा के, फिर उन गोल्डन को सब अंदर अंदर घुस के, इतनी सीलन में वो सब लगा के मास, मतलब आज इतना, लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ है। पूरी अलमीरा अच्छे से हो गई है, अब मेरे सारे कपड़े तरीके से हो गए। अब मुझे, लेकिन यार कपड़ों का काम पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये फिर से आ जाता है, पता नहीं कैसे। और अभी बज रहा है रात का 8:21, और उस बीच में खाना भी बन चुका है। पता है मैंने राजमा बना के रख दिया, आटा गूँथ के रख दिया है, और अब हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी हमारी सोसाइटी के बिल्कुल बगल में ही लगती है। गाड़ी में बस लगाएंगे एक जगह, आज ज़रूरी हो गया वरना मैं जाती नहीं, इतनी थकने के बाद तो मैं कभी नहीं जाती।
मैं सोच रही हूँ लाओ 2-4 सब्जी ले आऊँ। और अब करना ही क्या है, कल भी छुट्टी है। और जल्दी से चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, बहुत लंबा हो गया है ये ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए अपना वीकेंड, क्योंकि ये तो संडे को आएगा ब्लॉग और संडे का मंडे को आएगा। चलो बाय बाय। अच्छा मैंने अलमीरा नहीं दिखाई ना आप लोगों को, दिखाई तो थी अभी बीच में, दिखाई थी मैंने, दिखाई है बेटा, क्लिप डाल ली है मैंने। चलिए बाय बाय। बल्ले बल्ले, बहुत थक गई हूँ मैं आज रोटी वैष्णवी सेकेगी। बोल नहीं आ पाएंगे।